करेंगे अपने सहयोगियों का। शिवानी न्यूज रूम से हमारे ज्यादा अपडेट के साथ बनी हुई हैं और वीरेंद्र और विश्वास भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। शिवानी, हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है और अब यह फैसला सुनाया है। लंबे वक्त से यह इंतजार था। हाईकोर्ट ने कोशिश की थी सरकार से बातचीत करने की, लेकिन सरकार को कई बार फटकार भी लगाई। अब यह फैसला सुना दिया गया है। मैं शिवानी आपके पास आऊंगा, पहले विश्वास के पास मैं जाना चाहूंगा। विश्वास, हाईकोर्ट से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि एक बात और सामने आ रही है, जिस तरह से वकील कह रहे थे कि हाईकोर्ट ने कई अधिकारियों के नाम गिनाए हैं, बड़े लेवल के अधिकारी भी, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें थी। कई लोग निस्वार्थ इसमें लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज राजस्थान हाईकोर्ट ने जो अहम फैसला दिया, इसके साथ ही अपनी कड़ी टिप्पणी भी की। हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जो आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं, 4 सदस्य की इनमें संलिप्तता है और बाबूलाल कटारा और रामूराम राइका का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई, क्योंकि जो ये अभ्यर्थी हैं वो इनके घर गए थे, इंटरव्यू के लिए इनसे सिफारिश की थी और उसके बाद में मना ना करना और जानकारी ना देना भी उसी प्रकार की गंभीरता है जो दर्शाता है। और इसके बाद में जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर हर्षोल्लास है इस भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद में। हमारे साथ विकास हैं जो कि लंबे समय से एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए संघर्षरत थे। विकास, कैसा आज महसूस कर रहे हैं? भैया बहुत बहुत खुशी है। एनडीटीवी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे याद है जब सोमू आनंद भाई ग्राउंड रिपोर्टिंग करने हमारी आदत है, अब तो वो पटना बिहार चले गए, लेकिन एसआई भर्ती के मुद्दे को जिस तरीके से बारीकी से, प्रमुखता से, ग्राउंड कवरेज के साथ उठाया और सरकार के सामने मुखरता से लड़ने का काम किया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत खुशी का दिन है। सरकार की हरदर्मिता, सरकार की तानाशाही, पक्षपातपूर्ण रवैया हारा है। माननीय न्यायपालिका के माध्यम से तमाम बेरोजगार युवाओं की जीत हुई है। जिस तरह से पूरे मास स्केल पर ये पेपर लीक हुआ और हरियाणा गैंग तक पेपर पहुंचा, आरपीएससी के सदस्यों ने पेपर लीक करने का काम किया, तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। सरकारें तो अंतिम समय तक ये कहती रही कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, पेपर आंशिक तौर पर लीक हुआ, लेकिन आज ये विकास भिदुड़ी की नहीं, पूरे प्रदेश में तमाम बेरोजगार युवाओं की, तमाम छात्रों की, तमाम अन्याय के खिलाफ न्याय चाहने वालों योद्धाओं की जीत हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी का, जननायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का, जो मजबूती से हमारे साथ आगे तक लड़ते रहे, और एडीजे एसओजी वीके सिंह जी का, जो हीरो बनकर वास्तव में जांच बनकर करते रहे। और उन्होंने आज जो अपना नाम पूरे प्रदेश के नौजवानों के दिलों में छाया है, तो वास्तव में बहुत खुशी का दिन है। और सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, तमाम छात्र शक्ति को, जो मजबूती से आवाज बनकर पिछले 4 सालों से हमारे साथ खड़ी रही। विकास, एक तरफ स्टूडेंट्स है उनकी जीत हुई है, लेकिन लगातार जो सरकार है वो पेपर लीक रद्द करना चाहती नहीं थी। जो पेपर है ये रद्द नहीं करना थी। सरकार की हार की लड़ाई में सरकार दूसरी बोल जीती। सरकार हर बार सब्जुडिस का हवाला देकर इस मुद्दे से पीछे हट जाती थी, लेकिन हम हारे नहीं। हम तो माननीय न्यायालय के समक्ष है। सरकार तो इतना भी कहती है, अब आपको लोग कोर्ट में क्यों चले गए? सरकार नहीं करेगी तो हम कोर्ट में ही जाएंगे। सरकार कर देती है, हमें आना ही नहीं पड़ता यहाँ पे, लेकिन सरकार ने थूक के चाट लिया कि मैं आऊंगा आपके पास, रिपोर्टें बदल दी, सब कुछ उलट। ठीक है विश्वास, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी वीरेंद्र भी धरना स्थल से जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ अभ्यर्थी मुझे दिख रहे हैं। वीरेंद्र, जरा बातचीत करिए, इस फैसले के बाद इन अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है जो लंबे वक्त से धरने पर बैठे हैं? युवाओं के लिए एक मिसाल है और एक ईमानदार जो युवा जो गांव से चलकर शहर में तैयारी करने आए। बिल्कुल, देखिए अनिल, आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जो है शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप धरना देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हनुमान बेनीवाल के समर्थन के अंदर जो है पिछले 122 दिन से भी अधिक समय हो चुका है, और उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जो कुछ जो कह सकते हैं एसआई भर्ती परीक्षा 2021 और आरपीएससी को भंग करने कर पुनर्गठन करने की मांग को लेकर ये धरना चल रहा है। और इसके अंदर जो है कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके द्वारा एग्जाम दी गई और इस एग्जाम को लेकर लगातार इनकी मांग भी थी कि इस जल्द से जल्द जो है इस परीक्षा को रद्द किया जाए। यहाँ पे लादूराम है, लादूराम से मैं बातचीत करूंगा। लादूराम, जिस तरीके से देखा गया है कि इस पूरी परीक्षा के अंदर जो है लगातार राजस्थान काफी चर्चा में रहा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए कि 2021 से चला आ रहा ये मामला आज 2025 में आके राजस्थान के तमाम मेहनतकश युवाओं की, किसानों की, नौजवानों के बच्चों की आज जीत हुई है। और जो पेपर लेके जो पेपर माफिया और जो पेपर चोर, जो दूध वाले ट्रक ड्राइवर और जो तस्कर माफिया जो थानेदार बने, उनके मुंह पे तमाचा मारा है। और एक बड़ा मिसाल आज पेश की है राजस्थान की न्यायपालिका ने कि जहाँ कार्यपालिका और सरकारें अपने हरदर्मिता पे आ जाती है, वहाँ न्यायपालिका संविधान के अंदर जो है स्वतंत्र प्रभाव से कार्यवाही करते हुए एक ऐसा मामला जो पुलिस की आंतरिक सुरक्षा का मामला है और एक वर्दी का मामला है, जो ये जितने भी थानेदार है ये एक एडिशनल एसपी की रैंक तक जाते हैं,
जहां 4 वर्षों की लड़ाई में युवाओं को गला घोटने का काम किया है, या न्यायपालिका ने जो है एक एसओजी की जांच के आधार पर और तमाम तथ्यों के आधार पर जो है ये फैसला दिया है। हम तमाम युवा साथी आभार प्रकट करते हैं और हम सरकारों भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप जो है सत्ता के चंगुल में आगे राजनीतिकरण करके हमारे मुद्दों को आपने भुनाने का काम किया, ये भाजपा पार्टी को मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता में आप आने के लिए वादा करके आज वादा खिलाफी करके आप यहाँ तक हम आए हो, लेकिन सत्य को कितना ही परेशान कर लो आखिर पराजित नहीं किया जा सकता। आज तमाम में आप मीडिया साथियों एक सवाल है, एक सवाल है मेरा, क्योंकि 859 के करीब, मतलब 859 के करीब जो है अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम के अंदर सेलेक्ट भी होते हैं, उनको ट्रेनिंग में दी जाती है, लेकिन दूसरा धड़ा आपका ये था कि भी इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, इसको कंटिन्यू। उनकी ये कि भी यहाँ से हमें असफलता मिलती है, कोई नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोई देखो, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है कि अगर सिंगल बेंच से आज फैसला आया, फिर डबल बेंच का है, फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लेकिन अगर सिंगल बेंच ने 1 साल की सुनवाई के बाद, आज 40 सुनवाई के बाद में अगर एक ऐसा लैंडमार्क फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो पश्चिम बंगाल भर्ती का मामला था उसके आधार पर आज उन्होंने सिंगल बेंच ने हमारा ये फैसला दिया है, तो जो जितने भी चयनित थानेदार है, मैं उन भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि आपने बड़ी लंबी समय तक आपने यही कहा कि इस भर्ती को कोई रद्द नहीं कर सकता, ईमानदार है, लेकिन जिस प्रकार से जांच चली आ रही उस बात में देख सकते हो किस प्रकार ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए लोगों, ईमानदार जो अभ्यर्थी थे उनके साथ तो कुठाराघात मानेंगे। ईमानदार देखिए कि कुछ इसके अंदर कुछ अंश में बताऊं कि 10 से 20% लोग इसके अंदर ईमानदार भी थे, 100, 150, 200 के लगभग। तो जब मामला बहुत बड़ा होता है, जैसे एक उदाहरण होता है मारवाड़ी के अंदर कि जब दूध फट जाता है तो उसमें से शुद्ध दूध निकालने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जब न्यायपालिका में भी और सरकारों में भी और बड़े लोगों के अंदर भी कोई ऐसा जो है सार उन लोगों को नहीं मिलता कि हम अलग नहीं कर सकते हैं, उनका जो है हम अलग स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद भी न्यायपालिका के पास यही ऑप्शन बनता है कि पूरी भर्ती को रद्द करके। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूंगा कि ईमानदारी के मामले के अंदर प्रदेश की जनता के हित के अंदर आप लोगों को ये आहुति देनी है और आपको फिर से कुछ समय के लिए जो है बंद कमरों में बैठ के ईमानदारी से, अगर आप ईमानदार हो वास्तव में। आपका जो आंदोलन है काफी लंबे समय तक चला है और एक रिकॉर्ड भी आप लोगों ने बना लिया कि 23 मार्च पे सबसे लंबा अगर कोई आंदोलन है तो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर है, लेकिन आज एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के जो है कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन दूसरी जो मांग है आरपीएससी के पुनर्गठन की, उसको लेके क्या कुछ है? देखिए, आरपीएससी के पुनर्गठन का जहां हमारा मुद्दा था उसमें लगभग 50% हमारा वो मुद्दा सोल्व हो चुका है कि जहां हमारी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग थी, अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और जो आरपीएससी के जो सदस्य थे 7 से जो है बढ़ा के 10 कर दिए गए हैं और जो 2 सदस्य आरपीएससी के जेल के अंदर हैं और भी जो आरपीएससी के जो अभ्यर्थी अभी तक जो आरपीएससी के जो सदस्य हैं वो जो बैठे हैं उनको जो है निकालने का भी हम बाहर करने का भी हम आवाज उठाएंगे, हमारा मुद्दा जारी है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा अनिल, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो संख्या बल है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम युवा यहाँ पर जो है सही मार्ग पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए कोर्ट के डिसीजन के बाद से जो है तमाम जो कह सकते हैं कि यूथ है उनके अंदर जो है बिल्कुल खुशी की लहर है और हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया। लंबे वक्त से ये धरने पर बैठे थे और मांग कर रहे थे, आज हाईकोर्ट ने अंतिम मोहर इनकी मांग पर लगाई है। हमारी सहयोगी शिवानी भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी है। शिवानी, हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे उस पक्ष में फैसला सुनाया गया है और वो धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही जो एसओजी चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि कई आरपीएससी के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि उन्होंने बताया नहीं, लेकिन इशारा कर गए कि जो लोग जांच के दायरे में आएंगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। बिल्कुल अनिल, देखिए अभी हमारी सहयोगी हर्षा भी बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नाम तो उजागर नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए हाईकोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस मामले में जो आरपीएससी की कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करने की जरूरत है। और जैसा कि हमारे सहयोगी वीरेंद्र और विश्वास इस वक्त ग्राउंड जीरो पर वहां मौजूद अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे थे, याचिकाकर्ता से बातचीत कर रहे थे, तो एक बड़ी जीत, एक लंबे समय से जो संघर्ष सड़कों पर ये छात्र कर रहे थे उन्हें अब ये सफलता मिली है, क्योंकि 2021 से लेकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक इस बात को दिखाने की कोशिश लगातार की गई उनकी तरफ से कि इस पर उन्हें न्याय दिया जाए और आखिरकार हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। हालांकि अभी एनडीटीवी राजस्थान पर हनुमान बेनीवाल भी जुड़े थे हमारे साथ, किरोड़ी लाल मीणा भी जुड़े थे। ठीक है, और सबकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। मैं रुकना चाहूंगा, विश्वास के साथ इस वक्त वकील जुड़े हुए हैं। विश्वास, जरा बातचीत करिए, वकीलों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमारे साथ में पिटिशनर की ओर से वकील ओपी सोलंकी जी मौजूद हैं। सर, आज ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट ने दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है और मैं आप सब मीडिया बंधुओं को भी है जो आभार व्यक्त करता हूं
और आपको भी बधाई देना चाहूँगा। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं वकालत में रहते हुए, ये उन्हीं में से एक है और उन्हीं में से सबसे पहला कहूँगा मैं, क्योंकि इस निर्णय से तकरीबन 5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि कानून व्यवस्था संभालने वाला पद है, महत्वपूर्ण पद है। और यदि ऐसे लोग नियोजित हो गए, अगर कहीं पोस्टेड होंगे, तो फिर हम समझ सकते हैं उन थानों का, उन व्यवस्थाओं का क्या हाल होगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने आज ये एहसास कराया, एक न्याय का एहसास भी कराया कि न्याय सच में होता क्या है, और उन लोगों को भी ये एहसास करवाया जो लोग ये मानते हैं और कहते रहते हैं। हम तो हमेशा उनको एक ही बात कहते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो सर्वोत्तम है और वही न्याय का पालन करवाएंगे। पर उन लोगों को ऐसा मानना था कि सरकार जो चाहती है वही कोर्ट में होता है, तो आज उनको ये देखना चाहिए कि क्या होता है कोर्ट में। तो कोर्ट ने एहसास कराया कि सच में न्याय क्या होता है, और हमें बहुत खुशी है आज इस बात की। सर देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, खुशी का मौका है सभी अभ्यर्थियों के लिए। ये बताइए कि आरपीएससी की संलिप्तता भी कोर्ट ने उसमें जाहिर की, और जो पूर्व सदस्य थे उनके बारे में बताया, उसके लिए क्या कड़ी टिप्पणी आज माननीय उच्च न्यायालय ने मैं की? आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी टिप्पणी थी कि उन्होंने एक मुहावरा बताया कि घर का भेदी लंका ढाए, कि आप खुद ही पेपर सेट कर रहे हैं, आप खुद ही आंसर की आपके पास है और आप ही उनको सर्कुलेट कर रहे हैं, आप ही उनको बेच रहे हैं। 6 मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट बताइए, और अभी इनकी मुसीबतें कम नहीं हुई है, रेस्पोंडेंट्स की, आरपीएससी की, अभी तो ये मुसीबतें और बढ़ेगी, क्योंकि सो मोटो कॉग्निजेंस किया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस उसको देखेंगे, तो अभी तो और इनको वहाँ पे उनकी जवाबदेही और तय होगी। और फर्दर जो भी एग्जामिनेशन है उनके बारे में भी डायरेक्शंस दिए हैं कि वो कैसे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। सरकार को डायरेक्शन दिए हैं कि आगे उन भर्तियों को कैसे लिया जाए। तो बहुत बड़ा निर्णय है ये। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन का ये ऐतिहासिक निर्णय है कि शायद ऐसे निर्णय बहुत कम हुए हैं कि आपकी इतनी बड़ी वैकेंसी 859 जो सब इंस्पेक्टर्स के पद थे उनको पूरी तरीके से रद्द किया है, और हमारी पिटीशन को अलाउ करते हुए डायरेक्शन दिए हैं कि दोबारा से नए सिरे से इस भर्ती को लिया जाए। अब जो पुराने पद जो रद्द किए गए हैं उनके लिए जो माननीय उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है कि उन्हें किस तरह से आगे भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा, साथ ही उन अभ्यर्थियों की आयोग को लेकर भी कुछ टिप्पणी की है माननीय उसके लिए सरकार को डायरेक्शन दिए हैं कि उनको शामिल करें, और इस बार जो आप ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो ऑनरेबल कोर्ट के जो डायरेक्शन से जो एग्ज़ाम और बाकी जो भी प्रोसीजर होगा वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ही होगा, क्योंकि अभी इनकी मुसीबतें कम नहीं हुई है। अभी तो क्योंकि एग्जामिनेशन चल रही है, उसकी आरपीएससी के लिए कड़ी टिप्पणी भी की है, और सरकार को भी ये देखना होगा आगे। और अभी ये भी है कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इसको है जो ला के जो भी इनके पास कानूनी रेमेडी है उनका यूज करें, और डीबी में भी जा सकते हैं। और लास्ट में है जो फाइनली मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मोहर लगाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले में कोई फेरबदल नहीं करेगा, ऐसा मानना है मेरा। जी देखिए, बिल्कुल ऐतिहासिक ये फैसला आज आया है, और उसके बाद में जो माननीय उच्च न्यायालय है उसने कड़ी टिप्पणी की है कि जो इस तरह से जैसा कि हमें बताया माननीय अधिवक्ता ने कि घर का भेदी लंका ढाए, तो माननीय जो उच्च न्यायालय है जो जस्टिस हैं उन्होंने ये टिप्पणी की कि आपने घर से ही इस तरह से पेपर जो जिसके लिए आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसकी जो पेपर है उसकी पूरी गोपनीयता बना के रखें, सुनिश्चित कराएं कि पेपर जो है बिना